आउटसोर्स कर्मचारी एकता जिंदाबाद। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी तहलका पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नवीन कुमार। आपको बता दें कि पानीपत के सिविल अस्पताल में जो एक कर्मचारी है प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी विभाग के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों ये नारेबाजी कर रहे हैं और क्या इनकी मांग है, उन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। कर्मचारी हैं, देख सकते हैं कि करीब 1 घंटे से जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। पानीपत के सामान्य अस्पताल से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और लगातार जो है विभाग के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। किस कारण नारेबाजी कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांग है, वो इनसे बातचीत करेंगे। सर, नारेबाजी आप कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है, किस लिए इकट्ठा हुए? जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ठेका पड़ता है इसको बंद किया जाए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो लेटर निकाल देते हैं, हटा देते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 10-10 साल हो लिए कर रहे हैं। यही है हमारी मांग और कुछ। जो भी ठेका पड़ता को ना बिल्कुल ही खत्म किया जाए। जी, 3 महीने से बता रहे हो आप सैलरी नहीं? 3 महीने से कोई सैलरी नहीं आ रही हमारी। बोल रहे ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, बोल रहे हैं ड्रेस का प्राइस अभी ड्रेस सिल्वर ड्रेस, पैसे नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे ये? तो यही है और तो कुछ 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। ऐसे में कैसे आप गुजारा अपने परिवार का कर रहे हो? और किसी विभाग के अधिकारी से या किसी और से किसी आपसे मिले हो? नहीं कि हाँ, बिल्कुल सीएमओ साहब से मिले थे। उन्होंने भी यही कहा था भाई इतना सैलरी नहीं आती है तो कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो ठेकेदार को बोला है सीएमओ साहब ने। एमएस से एप्लीकेशन दी थी, फॉरवर्ड करके इधर मैंने दी थी। मैं प्रधान हूँ यहाँ का। जी, तो क्या आश्वासन सीएमओ साहब से आप मिले थे? क्या उन्होंने आश्वासन दिया था? यही कहा था भाई मैं आप ही के साथ हूँ, जो आप चाहते हो वो मैं आप ही के साथ हूँ, आपसे दूर नहीं। कब मिले थे आप? क्योंकि आप बता रहे हो कि 3 महीने हो चुके हैं, सैलरी नहीं मिल पाई। 20 तारीख को मिले थे, जिन्होंने ज्ञापन दिया था सीएमओ साहब से। भाई हम डीसी ऑफिस में जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, तो 20 तारीख को हमें ज्ञापन देना। आज आप इकट्ठा हुए हो? हाँ, आज भी कोई ज्ञापन दे रहे हो? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं जी, डीसी साहब को ये ज्ञापन। कल डीसी साहब को ज्ञापन देंगे सर आज। सर, हमारी मौजूदा जो ये ठेकेदार हैं, सबसे बड़ी तो हमारी है उनके खिलाफ। देखिए, अधिकारी तो हमारे साथ हैं, लेकिन ठेकेदार ने जो बजट देना है, सैलरी देनी है, वो उन्होंने देनी है। सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? ठेकेदार बदल जाते हैं लेकिन इस कर्मचारियों को भी बदल दिया जाता है। वो क्यों बदल दिया जाता है? वो पैसे हड़पने के चक्कर में। यहाँ क्या है, यहाँ पे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हमारी यही मांग है, गरीब आदमी है लगभग ये बेचारे, ठेकेदार के माध्यम से हैं। हम यही चाहते हैं इनकी जो मेहनत है वो पूरी मिले, इनको काम से ना हटाएं और इनका जो पीएफ वगैरह है, फंड है, वो समय पे इनका जमा हो। विभिन्न फंडों के माध्यम से इनसे पैसे लिए जाते हैं। ठीक है सर, आप भी जानते हैं इतनी महामारी फैली हुई है, बेचारे बिल्कुल आगे। एक कोरोना वॉरियर के नाम से जो मैं इनको कहूँगा, एक ऐसे समय में ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जो काम है उनका पूरा दाम इनको नहीं मिल रहा है सर। इनको नौकरी से हटा दिया जाता है, छोटी छोटी बातों पे इनको नोटिस काज कर दिया जाता है। तो ये हमारी यही आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप पत्रकार भाइयों से भी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी मांगे, हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी भाई जो साथी हैं, उनका भविष्य भी उज्जवल बना रहे, उनको सरकार ना हटाए और सिस्टम ऐसा करे कि ये ठेकेदारी बिचौलिए जो भ्रष्टाचारी हैं उनको ख़त्म करें और सरकार अपने एडहोक पे, अपने सिस्टम पे इन भाइयों को ले। ऐसे में कब तक आप काम कर पाओगे? क्योंकि लगातार बता रहे हो 3 महीने से सैलरी और आगे कब तक यदि सैलरी नहीं मिलती तो कब तक आप काम कर पाओगे? सर देखो, अभी 20 तारीख को हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन दे दिया था, उनका रवैया ठीक था। आज हम डीसी साहब को देंगे, डीसी साहब के माध्यम से हम सीएम साहब हरियाणा को देंगे ज्ञापन। सर, उसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। पूरे आज हमारा जो ये कार्यक्रम है पूरे स्टेट लेवल पे है, फिर भी उसके बाद हमारी मांगें नहीं मानी जाती, तो हम पूरे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से पूरे देश में, पूरे हरियाणा में जोर से पूरा अपने जो स्ट्राइक है वो धरना देंगे। तो देखिए, आज पानीपत उपायुक्त के माध्यम से जो है ये कर्मचारी जो है सरकार के नाम ज्ञापन देंगे। इनका कहना है कि पिछले 3 महीने से जो है इन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही। और आपको बता दें कि इस कोरोना काल की जो घड़ी में जो है ये अपने फ्रंट जो काम जो ये कर्मचारी कर रहे हैं, और कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कुछ मांग है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो आप? बता दें कि जी, एक तो तनख्वाह नहीं मिल रही जी टाइम पर, और हमारे वो निकाले जाए लेटर लिखा हुआ है जी, क्या खाएंगे जी हम हटाने के लिए?
अब बता दो। तो जी आप बोलिए किस तरह काम कर रहे हो आप, क्योंकि 3 महीने से बता रहे हो कि आप सैलरी नहीं मिल पा रही है, कैसे काम कर रहे हो फिर? सर इनसे पूछ, आपको मिल रही है सैलरी, नहीं मिल रही सर। फिर कैसे काम कर रहे हो? काम जैसे पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं कब तक करोगे, क्योंकि बता रहे हो सैलरी मिल ही नहीं रही? सर, इसको पता नहीं सर। तो देखिए महिलाएं हैं, इनको यही नहीं पता कि इनकी सैलरी नहीं मिल पा रही हो, लेकिन सैलरी नहीं मिलने से कब तक ये काम कर पाएंगे। कुछ और महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत। कब से सैलरी नहीं मिल पा रही है? 3 महीने हो गए हैं, हमें सैलरी नहीं मिल पा रही है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले हैं जैसे, तो बिना बात पे ही लेटर निकाल के रख देते हैं और वार्निंग दी जाती है हमें बिना गलती के कि भी हटा दें इनको जैसे मर्जी। ये सब तो कब तक काम कर पाओगे ऐसे? कर रहे हैं काम, अब बच्चों का गुजारा तो करना ही है, पर सैलरी के बगैर कैसे? बगैर सैलरी के कैसे गुजारा करोगे? बहुत मुश्किल से होता है। और कुछ लेडीज़ तो ऐसी है जिनके घर में और कोई स्कोप ही नहीं है, यही है सैलरी, इसी के ऊपर बैठे हैं, उनके घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। अभी कोरोना काल का जो है समय चल रहा है, ऐसे में वो तमाम जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं जिससे कि आप खुद बच सको, अपने परिवार को भी बचा सको, वो तो हमारे हाथ में ही हो रहा है, सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ सुविधा दी जा रही है आपको? नहीं, बस यही है मास्क वगैरह, और तो कुछ नहीं। सरकार की ओर से कितनी सहायता आप लोगों को? हम तो स्टाफ से ही ले रहे हैं ना, सरकार की तरफ से जो मैम दे देते हैं वो ले लेते हैं, मास्क वगैरह और सैनिटाइज वगैरह जैसे। बस देखिए कुछ और महिलाएं कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे। देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं वो सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है उनकी मांग है कि जो उन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जाए जो कर्मचारियों को दी जाती है। इनका कहना है कि वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही जो इन्हें देनी चाहिए थी, और पिछले 3 महीने से बताया जा रहा है कि इन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है, और जिसको लेकर आज ये पानीपत उपायुक्त को जो है ज्ञापन देंगे। कुछ और महिलाएं हैं, भी बातचीत करेंगे। जी आप बताइए क्या परेशानी है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? यही है जी, हमारे को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही और कोई सैनिटाइज वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए कि भाई आप हमेशा हॉस्पिटल में जॉब करते हो कि आप सैनिटाइज वगैरह यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। और मास्क वगैरह है जो भी वो अपने खरीदते हैं हम, तभी हम लगाते हैं। और एक छोटी छोटी बातों पे लेटर निकाल दिया, हटा देंगे, तीसरा लेटर निकल गया तो उसके बाद हम हटा देंगे, कोई रीज़न नहीं हमारे से पूछे, सीधा लेटर हमारे हाथ में होता है। और कई बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, इसी सैलरी पे बेचारी वो मेहनत करती हैं, उनको सैलरी तब भी टाइम पे नहीं मिलती। तो आप कैसे इस तरह काम कर पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है कोरोना जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, और आप कह रहे हो कि सैनिटाइज वगैरह जो है आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही? ऐसे ही कर रहे हैं, बस यही कह देते हैं कि भाई हाँ दे देंगे, यही करते रहते हैं। और सैलरी का भी यही बोलते हैं कि भाई हाँ मिल जाएगी, इस हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी, इसीलिए। और अब नए ठेकेदार आ गया तो अब वो कह रहे हैं कि भाई आप ड्रेस में 1 तारीख से हमें प्रॉपर ड्रेस में मिलने चाहिए, तो तब तनख्वाह नहीं हमें मिलेगी तो हम ड्रेस कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से लेके आएंगी? बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जिनके हस्बैंड है ही नहीं, यहाँ पे इतनी लेडीज़ है जिनके हस्बैंड नहीं है, और वो फिर भी बेचारी कैसे गुजारा करेंगी वो? आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे? आप कह रहे हो कि आपको वो सुविधाएं मिलनी, सैनिटाइज वगैरह आपको नहीं मिल पा रहा है, कैसे आप अपने परिवार को, क्योंकि आप यहाँ पर लगातार आप काम करते हो, उसके बाद आपका परिवार भी है, परिवार में किस तरह आप अपने आप को सुरक्षित रखोगे? हम ऐसा करते हैं, सब घर से जो कपड़े हम डाल के आते हैं यहाँ आके अपनी ड्रेस डाल लेते हैं, और वही ड्रेस हम यहीं निकाल जाते हैं, घर जाके फिर नहाते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने परिवार की सुविधा कर रहे हैं और सुरक्षा। विभाग की ओर से वो सभी सुविधाएं आपको मिल नहीं रही? नहीं। क्या नाम आपका? कृष्णा। देखिए लगातार जो है कर्मचारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो सभी सुविधाएं जो इन्हें मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इन्हें मिल नहीं रही, और पिछले 3 महीने से जैसा कि कर्मचारियों से बातचीत की गई वो सैलरी भी इन्हें मिल नहीं पा रही, जिसका लेकर आज ये पानीपत उपायुक्त के माध्यम से जो है ज्ञापन भी देंगे। कुछ और कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या और परेशानी है, क्यों इन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही, और किन किन से अभी तक मिले हैं। जी क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हमारी जो टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है, 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से कणक का टाइम भी है, लेकिन साल भर के नाज की बात है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे वगैरह हम क्या कर सकते हैं, यह हमारी परेशानी है। और भारतीय मजदूर संघ के साथ हम जुड़े हुए हैं,
तो अगर हमारे बीच में कोई भी दिक्कत आती है, भारतीय मजदूर संघ हमारे साथ है, वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो मिले भी हो किसी से आप? हाँ, अभी मिले, हमारे जो सीनियर अधिकारी है वो भी आए हुए हैं। तो क्या चाहते हो, क्या हुआ? अभी ये चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर से जो ठेका प्रथम है ख़त्म हो जाए और हम पैरोल पे हो जाए। जो हमारी समस्या है वो करे ताकि तमाम अधिकारियों तक ये खबर पहुंच सके।